हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। देखिए, आज के वीडियो में हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। फिर उसके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बेस में रेशियोज जब आपस में इक्वल होती हैं तो हम क्या रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं। फिर उस रिजल्ट के ऊपर एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फटाफट से कैसे निकालते हैं हम उसको भी जानेंगे। और जो एग्जाम में मुश्किल वाले एंगल्स दिए जाते हैं उनका डायरेक्ट कैसे कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उनको भी हम समझेंगे। इसी के साथ हम सीरीज का सम वाले क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि साइन स्क्वायर वाली सीरीज है या फिर कोस स्क्वायर वाली सीरीज है, उनका सम कैसे दो स्टेप में निकाला जा सकता है उनको हम समझेंगे। तो आज का वीडियो आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बोलूंगा कि आप पेन नोटबुक हाथ में ले लो। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता रहेगा आपको हर क्वेश्चन सोल्व करना है और साथ ही साथ आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव। हमारे चैनल की डेली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की वीडियो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता देता हूं कि दो एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब बोला जाता है। अगर उन दो एंगल का सम, मान लो एंगल ए और बी गिवन है, अगर एंगल ए और बी को हम ऐड करते हैं उनका सम 90 डिग्री आता है तो उन दो एंगल्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। सिमिलरली आपने ज्योमेट्री में एक टर्म और सुनी होगी, सप्लीमेंट्री एंगल। वो तब बोला जाता है जब दो एंगल का सम आपका 180 डिग्री हो। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें पता है कि साइन 90 माइनस ए मतलब कोई भी एंगल थीटा बोल सकते हैं। साइन 90 माइनस ए हमें पता है कोस ए होता है, कोस 90 माइनस ए साइन ए होता है। अब ये सबको पता है कि ये कन्वर्जन जो 6 रेशियोज है आपस में कैसे कन्वर्ट होती है वो हम डिस्कस भी कर चुके हैं और ये ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ही बेसिक बात है। लेकिन इसमें अब एक स्टेप अब आगे जाएंगे। आगे कैसे? भाई, हमने देखा कि जब साइन रेशियो कोस रेशियो के इक्वल है तो इन दो एंगल का सम 90 डिग्री है। भाई, एंगल है एक्यूट एंगल है, मान के चल रहे हैं 90 डिग्री से कम है, तो जो साइन रेशियो के साथ जो एंगल है 90 माइनस ए और जो कोस रेशियो के साथ जो एंगल है, उन दोनों एंगल को अगर हम ऐड करते हैं तो उनका सम भी हमारे पास क्या आता है, 90 डिग्री। ठीक है, इसी का यूज करके हम आज की वीडियो के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या देखा कि अगर एंगल ए एक्यूट एंगल है और साइन रेशियो कोस रेशियो के इक्वल है, तो जब साइन रेशियो के साथ वाला एंगल 90 माइनस ए और कोस रेशियो के साथ वाला एंगल ए, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो इनका सम भी 90 डिग्री आता है। सिमिलरली tan 90 माइनस ए कोट ए होता है और कोट 90 माइनस ए tan ए होता है। तो यहाँ पे भी tan के साथ जो एंगल है, भाई tan रेशियो कोट रेशियो के इक्वल है, तो यहाँ पे जो tan के साथ एंगल है 90 माइनस ए और जो कोट के साथ एंगल है एंगल ए, अगर इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड करता हूं तो यहाँ पे अगेन मुझे क्या मिल रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई, अगर एंगल ए एक्यूट एंगल है, एंगल ए एक्यूट एंगल है और अगर साइन रेशियो कोस रेशियो के इक्वल है, तो जो साइन के साथ एंगल होगा और जो कोस के साथ एंगल होगा उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे, आइए देखते हैं। देखो, मैंने आपको बोला अगर साइन रेशियो कोस रेशियो के इक्वल है, साइन ए इक्वल टू में कोस बी, और एंगल ए और बी एक्यूट एंगल्स है, एक्यूट एंगल्स मतलब 90 डिग्री से कम, तो अगर दो रेशियो आपस में इक्वल है तो दोनों रेशियो के साथ जो एंगल है उन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। ऐसे ही सेकेंड ए अगर कोसेकेंट बी के इक्वल गिवन है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि a प्लस बी 90 डिग्री है। सिमिलरली टेंजेंट की रेशियो के लिए, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेंजेंट आएगा। सिमिलरली टेंजेंट की रेशियो के लिए कि टेंजेंट ए को टेंजेंट बी के इक्वल है तो a प्लस बी आप 90 डिग्री बोल सकते हो। अब आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही कॉमन सी बात थी कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आइए उसकी मदद से हम समझते हैं। देखिए, पहला आपका एग्जांपल है कि आपको गिवन है कि साइन रेशियो कोस रेशियो के इक्वल है। मैंने क्या बोला था कि साइन रेशियो कोस रेशियो के अगर इक्वल है और एंगल ए और बी 90 डिग्री से कम है तो आप क्या कर सकते हो कि साइन रेशियो के साथ वाली जो एंगल है 5a प्लस 10 और जो कोस रेशियो के साथ वाला एंगल है 3a प्लस 40, इन दोनों का सम जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैंने वही किया, भाई साइन रेशियो के साथ जो एंगल है वो है 5a प्लस 10, कोस रेशियो के साथ जो एंगल है वो है 3a प्लस 40, इन दोनों का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो अब a की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। भाई 8a हमारा आएगा 90 माइनस 50 40 और a हमारा आ गया 5 डिग्री।
तो एग्जामिनर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकता है कि साइन रेशियो कोस रेशियो इक्वल दे देगा और आपसे एंगल ए की वैल्यू पूछ लेगा। सिमिलरली अब दूसरी रेशियो के लिए देख लेते हैं। भाई सेकेंड 90 माइनस थीटा कोसेकेंड थीटा होता है, तो सेकेंड और कोसेकेंड में क्वेश्चन आए तो कैसे करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर सेकेंड रेशियो कोसेकेंड रेशियो के इक्वल है और ए और बी 90 डिग्री से छोटे हैं तो हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि ए प्लस बी है जो 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो यही चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है। सेकेंड रेशियो कोसेकेंड रेशियो के इक्वल है तो सेकेंड के साथ वाला एंगल है 3a प्लस 30 और जो कोसेकेंड के साथ वाला एंगल है 2a माइनस 40। इन दोनों एंगल्स का सम आपका क्या होगा 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया 5a की वैल्यू 5a आ गया 100 और a की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। ठीक है, 5a माइनस 10 वाला प्लस हो जाएगा। तो एग्जामिनर इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, अब टेंजेंट का केस देखिए स्पेशल है। टेंजेंट का केस स्पेशल कैसे है कि अगर हम tan a इक्वल टू में कोड भी लिखते हैं, मैंने आपको क्या बोला कि tan a अगर हम कोड भी लिखते हैं तो यहां से हमें डायरेक्ट पता चलता है कि a प्लस बी का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं। अगर मैं कोड बी को लिख दू 1/10b, कोड बी को लिख दू 1/10b और tan a को एज इट इज रहने दू और tan b को मैं लेफ्ट साइड ले जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा tan a tan b इज इक्वल टू में 1। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन माइंड में ध्यान रखना अगर tan a tan b की वैल्यू 1 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं कि अगर tan a tan b इक्वल टू 1 है तो आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलती जाएगी। देखिए पहले 10 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा 10 वाला। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको tan a tan b के इक्वल है, ये टेक्स्ट लिख दिया है राइटर ने, 10 आएगा। tan a tan b इक्वल टू 1 है तो हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको फाइंड आउट करना है कि tan 1 इंटू में tan 2 इंटू में tan 3, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 डॉट 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 tan 88 tan 89 की वैल्यू क्या होगी। एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने पेयर फाइंड आउट करने हैं। पेयर फाइंड आउट कैसे करने हैं भाई, आपको पता है कि अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो tan a tan b 1 हो सकता है। तो एक तो tan 1 और एक tan 89, इन दोनों पेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास डायरेक्ट 1 है ना, क्योंकि 1 प्लस 89 क्या होगा 90 डिग्री। तो मुझे तो पता है कि tan 1 इंटू tan 89 मेरा क्या होगा 1। तो ये दोनों पेयर की वैल्यू मेरे पास आ गई 1। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, सिमिलरली मैं दूसरा पेयर ढूंढूंगा। दूसरा पेयर क्या होगा tan 2 इंटू में tan 88। अब 2 और 88 की वैल्यू क्या होगी 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये जो दो पेयर हैं tan 2 और tan 88, इनकी वैल्यू भी क्या आ गई 1। तो सिमिलरली क्या होगा tan 3 का tan 87 के साथ होगा भाई, tan 3 का इंटू में tan 87, इसकी वैल्यू भी क्या होगी आपके पास 1। तो ऐसा करते करते लास्ट में आपके पास क्या होगा tan 44 और tan 46, इसकी वैल्यू भी आपके पास क्या आएगी 1। और tan 45 तो हमें पता है कि वो क्या होता है 1। तो इसका मतलब यहाँ पे टोटल 89 टर्म्स थी, 88 हमने पेयर बना दिए जिनकी वैल्यू 1 थी और tan 45 तो ऑलरेडी 1 होता है। तो हमारे पास 1 आ जाएगा 45 टाइम्स। तो 1 को कितनी बारी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर तो हमारे पास क्या ही रहेगा 1। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन हमें गिवन थी इसकी वैल्यू है 1। ठीक है, ऐसे इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बात हमने अच्छे से डिस्कस कर ली कि tan a इंटू में tan b अगर 1 है तो डेट मीन्स आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग देना चाहूंगा इन क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले। ट्रिग्नोमेट्री में भी ये चीज बहुत काम आती है। अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मुझे पता है कि जैसे लिख लो कि tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा हमें पता है ये होता है कोट थीटा। बस समझते जाना मैं क्या बोलता रहूंगा कि tan 90 माइनस थीटा हमें पता है क्या होता है कोट थीटा। और मैंने आपको बोला था कि अगर दो रेशियोज आपस में इक्वल है तो दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा। दैट मींस 90 माइनस थीटा और अगर मैं प्लस करूं दूसरे एंगल के साथ थीटा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 90 डिग्री।
है ना, ये हमने डिस्कस किया था अभी वीडियो की स्टार्टिंग में। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, अगर मान लो मैं आपको एक एंगल बोल दूं कि एक एंगल है 30 डिग्री, तो राइट साइड में दूसरे एंगल को 60 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि तभी 30 प्लस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 90 डिग्री, है ना। तो अब मान लो मैं आपको बोलूं कि एक एंगल है आपका 50, तो दूसरे एंगल को क्या होना पड़ेगा, 40। भाई जैसे मान लो tan 50 है, tan 50 इज इक्वल टू में किसके होगा, cot 40। क्यों, क्योंकि 50 प्लस 40 90 होगा, तो tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू हमारी क्या होगी, cot थीटा। तो यहाँ पे 50 प्लस 40 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, 90 डिग्री। अब दिक्कत कहाँ आती है एग्जाम में, दिक्कत यहाँ आती है, आपको मान लो एंगल गिवन होगा 70 प्लस थीटा, आपको गिवन होगा कि tan 70 प्लस थीटा, इसकी वैल्यू कोट कौन से एंगल के इक्वल आएगी वो बताओ। तो आपने एक चीज क्या करनी है, आपको पता है कि दो एंगल का सम क्या होना चाहिए, 90। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फटाफट से लिख सकते हो 20 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि 70 प्लस थीटा और प्लस 20 माइनस थीटा को मैं जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे 90 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग क्या लेनी है, अंडरस्टैंडिंग ये लेनी है कि जब भी आप 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू में दूसरी रेशियो के इक्वल लिखते हैं, आपको तोड़ना आना चाहिए कि 90 से कम वाला पार्ट कौन सा है और बचा हुआ पार्ट कौन सा है ना। भाई एक पार्ट अगर 90 में से 70 प्लस थीटा है, तो दूसरा पार्ट आपका फटाफट से आप खुद सोच सकते हो कि एक तो 20 होगा और माइनस थीटा होगा जो इस प्लस थीटा को कैंसिल आउट कर देगा, है ना। तभी इन दोनों एंगल का सम मेरे पास क्या आएगा, 90 डिग्री। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस कैसे, देखो मैंने आपको बताया कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो अगर एक एंगल 50 डिग्री है तो साइन 50 किसके इक्वल होगा, अब 90 से 50 कितना कम है, 40, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कोस 40। ठीक है, ऐसे ही टेंजेंट 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है, तो यहाँ पे टेंजेंट 52 है, अब ये 90 से कितना कम है, 38 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा कोट 38। सिमिलरली यहाँ पे है सेकेंड 37, तो 90 से कितना कम हुआ, ये 13 और 53, तो यहाँ पे आ जाएगा कोसिकेंट 53। बेसिकली आपको बस क्या करना है कि दो रेशियो आपस में इक्वल है तो इनका सम 90 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल 37 है तो दूसरा 90 माइनस 37 क्या होगा, 53। तो मैं डायरेक्ट 90 माइनस 37 53 लिख रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे कोसिकेंट 18 है तो यहाँ पे सेकेंड क्या होगा, 72। अब यहाँ पे साइन 82 है तो यहाँ पे होगा कोस 8। टेंजेंट 60 है तो आ जाएगा कोट 30। बेसिकली दो एंगल का सम 90 डिग्री है, उसी को हम यूज कर रहे हैं। अब कंफ्यूजन एग्जाम में कहाँ आती है, वो यहाँ आती है। क्यों, ये ट्रेडिशन से तो ना हट के गिवन होता है। ट्रेडिशनली आपको 80 माइनस थीटा देखने को नहीं मिलता, तो आपको क्या करना है, भाई 80 माइनस थीटा है तो 90 से कितना कम है, एक तो 10 ऐड कर देता हूँ, और माइनस थीटा को एलिमिनेट करना है तो 10 प्लस थीटा लिख देते हैं, तो डायरेक्ट आ जाएगा भाई साइन 80 माइनस थीटा आपका हो जाएगा कोस 10 प्लस थीटा, क्योंकि 80 प्लस 10 90 हो जाएगा और माइनस थीटा प्लस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ पे टेंजेंट 60 माइनस थीटा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, थीटा प्लस 30 भी लिख सकते हैं, तो ये लिख लेंगे हम थीटा प्लस 30, ये 30 प्लस थीटा लिख लो, एक ही बात है। सिमिलरली कोस 80 प्लस थीटा है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 10 माइनस थीटा, और लास्ट में टेंजेंट 22 माइनस थीटा है। अब 22 90 से कितना कम है, 68, तो ये आ जाएगा 68 प्लस थीटा, है ना। तो ये आपको जनरली एग्जाम में आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि एक एंगल अगर 90 डिग्री से कम है तो बचा हुआ पार्ट कौन सा बनेगा। अब यही चीज का इस क्वेश्चन में यूज किया गया था, आइए उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे यही चीज यूज थी। अब जिन बच्चों को क्विकली देखना आता था वो फटाफट से कर पाए थे। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए आपको गिवन है कि इसको सोल्व करना है, तो पहली टर्म देखिए कोट स्क्वायर 47 है, तो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर 43 है, तो सेकेंड और कोसिकेंट का कैसे होगा, सेकेंड 90 माइनस थीटा कोसिकेंट थीटा, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर। अब आपको क्विकली लिखना है कि 90 से 43 कितना कम है, 47, तो यहाँ पे क्विकली क्या लिख लेना आपने, कोसिकेंट स्क्वायर 47 डिग्री। ठीक है, अब हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आपका 1 होता है। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, 1। और यहाँ पे कोट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर है तो ये -1 होगा, तो ये पहला टर्म तो हमारे पास आ गया 3 - 1। अब आगे देखो भाई यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर 67 है, अब 67 के साथ कौन सा पेयर बनेगा, वो बनेगा 23 का, तभी तो 67 प्लस 23 क्या आएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि ये सेकेंड स्क्वायर 23 है। अब हमें पता है कि सेकेंड स्क्वायर थीटा
माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है 1। और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा है, तो अगेन यहाँ पे -1 आएगा, तो ब्रैकेट में लिख लो -1। अब नीचे वाला पार्ट सोल्व कर लेते हैं। नीचे अब देखो जो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दी थी अभी, कोसेकेंट स्क्वायर 68 प्लस थीटा है और यहाँ पे टेन स्क्वायर 22 माइनस थीटा है। तो हम क्या कर सकते हैं भाई, या तो टेन स्क्वायर को चेंज कर लो या कोसेकेंट स्क्वायर को चेंज कर लो। हम टेन स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे टेन स्क्वायर 22 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर 22 माइनस थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर 68 आ जाएगा और एक प्लस थीटा आएगा माइनस थीटा को एलिमिनेट करने के लिए। यही मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी अभी कि जब ट्रेडिशनल वे से हट के अगर रेशियोज दी जाए तो कैसे उनके कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने यही किया, टेन स्क्वायर 22 माइनस थीटा को इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो बनता था कोट स्क्वायर 68 प्लस थीटा हमने बना लिया। अब यहाँ पे है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 68 प्लस थीटा और यहाँ पे है कोट स्क्वायर 68 प्लस थीटा, कोट स्क्वायर 68 प्लस थीटा। तो अगेन क्या होगा भाई, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये तो हमारा 1 होता है, तो इन दोनों टर्म की जगह हम यहाँ क्या लिख सकते हैं 1, है ना। और लास्ट में हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, टेंजेंट 30 थीटा प्लस 61। अब ये टेंजेंट थीटा प्लस 61 है, टेंजेंट थीटा प्लस 61, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कोट। अब कोट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक तो बनेगा 29 और माइनस थीटा प्लस थीटा का एलिमिनेट करने के लिए। अब यहाँ पे कोट 29 माइनस थीटा गिवन है, तो टेंजेंट थीटा प्लस 61 और कोटेंजेंट 29 माइनस थीटा आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में बचा ओनली 1, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर आएगा -3 + 2 -1, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। सिंपल सा ही था, बस आपको क्विकली निकालने आना चाहिए कि कैसे 90 माइनस थीटा को बचा हुआ पार्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं हमने क्या किया। देखो हमने क्या किया, एक्सप्रेशन में हमें यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर 43 गिवन था, तो मैंने इसको फटाफट से क्या चेंज करा, कोसेकेंट स्क्वायर। अब एंगल कौन सा आएगा जो 90 को पूरा करेगा, 43 90 से कितना कम है 47, तो मैंने सेकेंड स्क्वायर 43 को क्या लिख दिया, कोसेकेंट स्क्वायर 47। सिमिलरली यहाँ पे मैंने कोसेकेंट स्क्वायर 67 को सेकेंड स्क्वायर 23 लिख दिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। पहली टर्म में कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है, तो ये -1 हो जाएगा, लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे भी सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1, यहाँ पे है टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो अगेन यहाँ पे -1 आ जाएगा। नीचे हमने क्या किया, टेन थीटा प्लस 61 को कोट 68 माइनस थीटा 29 माइनस थीटा लिख दिया, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और ये कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बन गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास आंसर आ गया -1, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पे है कोसेकेंट स्क्वायर 26, मैं इसको क्या करूंगा फटाफट से, मैं लिख दूंगा सेकेंड स्क्वायर। अब 90 से कितना कम है ये 64, तो मैं लिख दूंगा 64। और अगर एग्जामिनर साथ में पेयर भी वही देगा, भाई 26 का 64 बनता है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 64 एग्जामिनर पहले से देगा, तो डबल चेक हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहली टर्म मेरे पास क्या आई 3 इंटू में, अब सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारा होता है 1, तो ये आ गया मेरे पास 1। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है कोट स्क्वायर 42 और ये है सेकेंड स्क्वायर 48, तो कोट स्क्वायर 42 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर। अब 90 से कितना कम 48, तो टेन स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास 48। अब टेन स्क्वायर 48 माइनस सेकेंड स्क्वायर 48, ये हमारा क्या होगा -1, तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में -1, ठीक है। अब डिनोमिनेटर वाला पार्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कोट 22 माइनस थीटा है, यहाँ पे टेन थीटा प्लस 68 है, तो टेन थीटा प्लस 68 को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा प्लस 68 को हम क्या लिख सकते हैं, कोट। अब 90 से कितना कम है, 90 से कम है 22 और माइनस थीटा, थीटा को बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे आएगा कोट 22 माइनस थीटा, कोट 22 थीटा माइनस का, कोट 22 माइनस थीटा प्लस का, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे लास्ट में क्या करना है भाई, ये है टेन स्क्वायर 28 माइनस थीटा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोट स्क्वायर। अब 90 से कितना कम है 62, तो 62 प्लस थीटा, तो टेन स्क्वायर 28 माइनस थीटा को मैंने लिख दिया कोट स्क्वायर 62 प्लस थीटा। अब कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारा क्या आएगा -1,
ठीक है, तो हमारे पास आ गया 3 - 1 2 -2, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, किसी को अगर लग रहा है कि हम फास्ट कर रहे हैं तो एक बार हम ठीक ठाक स्पीड लेके चल रहे हैं कि सब बच्चों को समझ आ जाए। अगर किसी को फिर भी लगता है कुछ डाउट है, वीडियो को फिर से प्ले कर लेना, आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है भाई, यहाँ पे cos 9 डिग्री है, यहाँ पे sin 81 डिग्री है, तो sin 81 को हम क्या लिख सकते हैं, cos 9 डिग्री। अब यहाँ पे secant 9 डिग्री है, यहाँ पे cosecant 81 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, secant 9 डिग्री। तो बेसिकली न्यूमरेटर मेरे पास क्या हो गया, cos 9 डिग्री प्लस cos 9 डिग्री, 2 इंटू में cos 9 डिग्री, 2 इंटू में cos 9, और मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, 2 इंटू में secant 9 डिग्री। अब cos और secant आपस में कट जाते हैं, तो cos 9 डिग्री secant 9 डिग्री आपस में कट गए, तो न्यूमरेटर में हमारे पास मिला 4। अब डिनोमिनेटर को सोल्व कर लेते हैं। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है, यहाँ पे कोसिकेंट स्क्वायर 71 है, तो कोसिकेंट स्क्वायर 71 आपका किसके इक्वल होगा, ये होगा सेकेंड स्क्वायर। अब 90 से कितना कम है, ये आपका 90 डिग्री, तो सेकेंड स्क्वायर 90 डिग्री लिख सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर 90 डिग्री लिखोगे, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा 1। तो पहला तो आ गया मेरे पास 1 प्लस, अब यहाँ पे कोस स्क्वायर 15 प्लस कोस स्क्वायर 75 है। अब कोस स्क्वायर 75 को आप साइन स्क्वायर 15 लिख सकते हो, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या होगा, अगेन 1, तो नीचे हमारे पास आ गया 2, तो 4/2 हमारा क्या आएगा 2, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल सा है। देखिए ये बहुत ही रिपीटली पूछा जाता है क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको ऑप्शन में से देख के पता लगाना है कि कौन सी फॉर्म एग्जैक्ट फिट बैठेगी। ठीक है, देखो आपको गिवन है कि ए की वैल्यू है ये, ए की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप क्या करो, ए को लिख लो लेफ्ट साइड, बाकी सबको राइट साइड ले जाओ। राइट साइड ले जाओगे तो कोसिकेंट 62 tan 11 ऊपर है, और नीचे है आपके पास tan 62 सेकेंड 28 और कोट 38। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज देखिए, कोसिकेंट 62 जो है, कोसिकेंट 62 को हम लिख सकते हैं सेकेंड 28, तो कोसिकेंट 62 और सेकेंड 28 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये तो पहली चीज कर ली। अब आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में आपके पास ऊपर तो है tan 38, मोस्टली ऑप्शंस में 3 ऑप्शन में tan 38 है, तो tan 38 कैसे आ सकता है, tan 38 कैसे आ सकता है कि कोटेंजेंट 38 है, इसको हम ऊपर ले जाएं, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा tan 38। ठीक है, फिर आप एक चीज और देख सकते हैं भाई, tan 11 है, tan 11 को आप क्या लिख सकते हो, कोट 79, कोट 79 नीचे आके बन जाएगा tan 79, तो ये tan 79 भी बन सकता है। अब नीचे है हमारे पास tan 62, ये बन जाएगा ऊपर जाके tan 28, tan 28, तो tan 38, tan 28 और tan 79, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको हिट एंड ट्रायल ही करना है भाई, कोई टर्म को ऊपर नीचे ले जाओ, उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा। अब इसका आंसर ऑप्शन सी है। अगर मान लो ये ना होता तो मैं tan 28 को वापस नीचे ले जाता, ये क्या बन जाता हमारा tan 62, तो हो सकता था वो भी ऑप्शन में होता है ना। तो इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन को देखते हुए ही सोल्व करना है। ठीक है, हमारा पहले ट्राई में आंसर निकल गया, हो सकता था 2-3 ट्राई करने पड़ते तब जाके आंसर निकलता। अब देखिए हमने पेयर की बात की थी वीडियो की स्टार्टिंग में, मैंने आपको बोला था कि tan A इंटू में tan B अगर 1 है तो आप A प्लस B 90 डिग्री लिख सकते हैं। सेम चीज कोट के लिए भी होगी, अगर आप कोट A इंटू में कोट B 1 लिखते हैं तो यहाँ भी आप A प्लस B 90 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। तो अगर A प्लस B 90 डिग्री बन रहा है तो कोट 1 इंटू कोट 89, ये हमारा क्या बन जाएगा 1, तो इस पेयर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। सिमिलरली जो कोट 2 और कोट 88 है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी 1, तो 1। ऐसे करके 44 पेयर बनेंगे तो उनकी वैल्यू 1 आ जाएगी, और लास्ट में कोट 45 होगा उसकी वैल्यू 1 है, तो डॉट 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 1 आ जाएंगे सारे, तो 1 को कितनी बारी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमारा क्या आएगा 1। ठीक है, जैसे हमने एक क्वेश्चन डिस्कशन किया था वैसा ही है।
अब देखिए ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी है। एक अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप करनी है, आपको एक्सप्रेशन गिवन है, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप एक चीज देखिए, मैंने आपको क्या प्रैक्टिस कराई थी कि भाई साइन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 89। तो साइन 1 बेसिकली हमारा क्या होगा, कोस 89। तो साइन 1 को अगर मैं कोस 89 लिखूंगा तो कोस 89 और साइन 89 मेरा क्या हो जाएगा, 1, है ना। भाई मैंने क्या बोला, मैंने बोला साइन स्क्वायर 1 को मैं क्या लिखता हूं, कोस स्क्वायर 89। और जैसे ही मैं इसको कोस स्क्वायर 89 लिखूंगा तब ये साइन स्क्वायर 89 के साथ जाके पेयर बना देगा और इनकी वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1। तो कोस स्क्वायर 89 प्लस साइन स्क्वायर 89 मेरे को क्या दे देंगे, मेरे को दे देंगे 1। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं कि भाई ये पहला पेयर मुझे वैल्यू 1 देगा। सिमिलरली साइन स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर 2 और साइन स्क्वायर 88 ये वैल्यू मुझे क्या देंगे, ये भी मुझे क्या देंगे, 1। तो इसका मतलब जैसे ही मेरे पास यहाँ पे 44 पेयर्स बनेंगे, 44 पेयर्स बनेंगे। 44 पेयर्स कैसे, भाई पहला पेयर तो बनेगा 1 और 89 का, फिर दूसरा बनेगा 2 और 88 का, ऐसे ही डॉट 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 डॉट, जो 44th पेयर बनेगा वो बनेगा 44 और 46 का। भाई साइन स्क्वायर 44 और साइन स्क्वायर 46 मुझे क्या दे देंगे, 1। तो इसका मतलब 44 तो मेरे पास 1 आएंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 44 टाइम्स, तो यहां मुझे क्या मिल जाएगा, 44। इस 44 के साथ मुझे क्या ऐड करना पड़ेगा, एक मेरे पास साइन स्क्वायर 45 बचेगा बीच में, तो 44 प्लस साइन स्क्वायर 45। अब साइन 45 क्या होता है, 1/√2, उसका स्क्वायर होगा 1/2, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 44 1/2। तो ये भी बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, तो इसका आंसर है 44 1/2। ठीक है, इसी एक शॉर्ट ट्रिक भी है, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले बेसिक आना चाहिए, है ना। अब शॉर्ट ट्रिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को भी हम पेयर बना के कर सकते थे। एक बार जो लास्ट टर्म है साइंस के 90, उसको आप एक बार के लिए सोचना कि वो साइड में पड़ा है, क्योंकि साइंस के 90 की वैल्यू तो हमें पता है कि क्या होती है, 1, है ना। हम फोकस कहाँ करेंगे, हम फोकस करेंगे पेयर बनाने पे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो पहला पेयर बनेगा वो बनेगा साइन स्क्वायर 1 और 89 का। तो 1 और 89 का जो पेयर होगा वो मुझे पहला क्या देगा, 1। सिमिलरली जो 5 और 85 का जो पेयर होगा वो मुझे पहलू क्या देगा, 1, है ना। तो कितने पेयर बनेंगे मुझे पहले वो निकालना है और लास्ट में 1 ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, आपको क्या करना है, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स एपी में आपको याद होगा कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स हम क्या निकालते हैं, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस में 1, है ना। तो यहां पे लास्ट टर्म मेरी क्या है, 89, फर्स्ट टर्म मेरी क्या है, 1, कॉमन डिफरेंस मेरे पास है 4 प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी आ गई, 23। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास आ गई 23। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला बोलता है अगर इस सीरीज का सम निकालना है मुझे, अगर इस सीरीज का, सीरीज कौन सी, साइन स्क्वायर 1 से साइन स्क्वायर 89, अगर इस सीरीज का मुझे सम निकालना है, सम ऑफ सीरीज, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2। नंबर ऑफ टर्म्स मैंने अभी निकाले 23, लिख देता हूं, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास आया 23, तो 23 डिवाइड बाय 2, ये आ जाएगा 11 1/2। ठीक है, तो इतने एक्सप्रेशन का, इतने पार्ट का आंसर मेरे पास सम का क्या वैल्यू आ गई, 11 1/2। अब लास्ट में 11 1/2 में मुझे क्या ऐड करना है, मुझे साइंस के 90 की वैल्यू करनी है, मतलब 1 ऐड करना है, तो मेरे पास आ जाएगा ये 12 1/2। तो इसका आंसर है 12 1/2। ठीक है, तो मैंने आपको पेयर बना के बेसिक से भी बता दिया और डायरेक्ट कैसे निकालते हैं वो भी हमने कर लिया। अब हम एक क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो आपका ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमें एक सीरीज गिवन है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको दो पार्ट में आपने माइंड में सोचना है। दो पार्ट कैसे, भाई जो साइंस के 90 है उसकी वैल्यू तो हमें पता है कि क्या होती है, और इससे पहले का जो पार्ट है उसकी जो वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट कैसे, पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स, पहले आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस
प्लस 1, तो लास्ट टर्म है 80 माइनस फर्स्ट टर्म है 10। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो वो है 10 प्लस में 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी आ गई, 7 प्लस 1 8। फिर मैंने आपको क्या बोला कि जो इस सीरीज का सम निकालना है, सम ऑफ सीरीज, वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2। तो नंबर ऑफ टर्म्स है 8, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस सीरीज का जो सम है वो आया 4। तो 4 और एक टर्म हमने साइड में स्टार्टिंग में कर ली थी sin स्क्वायर 90। sin स्क्वायर 90 की वैल्यू है हमारे पास 1। तो 4 प्लस 1 हमारे पास आ गया आंसर 5। तो इसका आंसर है हमारे पास 5। ठीक है। सिमिलरली कोस के लिए भी कर सकते हैं। जो चीज हमने साइन के लिए करी वो कोस के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। अब कैसे करेंगे, इस सीरीज का हमें सम निकालना है। तो पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले तो इसको साइड में कर लो। अब कोस के 90 मेरा क्या होता है, ये होता है मेरा 0। तो इससे तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। और जो एक्सप्रेशन का जो बचा हुआ पार्ट है उसका मैं डायरेक्ट सम निकाल सकता हूं। डायरेक्ट सम कैसे, पहला स्टेप क्या है, पहले निकालो नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकलेगी, लास्ट टर्म 89 माइनस फर्स्ट टर्म 1 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस है मेरे पास 2 प्लस में 1। तो नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास क्या आ गई, 44 प्लस 1 45। अब इसका सम कैसे निकालेंगे, सम ऑफ टर्म्स, सम कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय 2। तो 45 बाय 2 मेरे पास क्या आ गया, 22 1 बाय 2। तो 22 1 बाय 2 आया इस पार्ट का, 22 1 बाय 2 और लास्ट में 0 ऐड करना है तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, 22 1 बाय 2। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं भाई इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। देखो पहले मैंने आपको पेयर से बताया कि बेसिक से कैसे कर सकते हैं, फिर मैंने आपको बताया कि बेसिक से ना भी करना हो तो आप जो सीक्वेंस बन रही है, इस एक्सप्रेशन की जो सीक्वेंस बन रही है 1 5 9 एंड सो ऑन 89 तक, इस सीक्वेंस का आप डायरेक्ट सम निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालना है, पहले स्टेप में आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। नंबर ऑफ टर्म्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया जो एपी में लगता है। फिर नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के बाद उसको 2 से डिवाइड कर देना है, आपको इस सीरीज का आपको सम मिल जाएगा। फिर जो लास्ट में जो टर्म हमने अलग करी साइंस के 90, उसकी वैल्यू ऐड कर देनी है तो पूरी एक्सप्रेशन का आपको सम मिल जाएगा। यही चीज मैंने इस क्वेश्चन में अप्लाई करी और यही चीज मैंने इस क्वेश्चन में अप्लाई करी। दोनों ही क्वेश्चन में पहले मैंने नंबर ऑफ टर्म्स निकाला, फिर उसको 2 से डिवाइड करा तो सम मिल गया, और जो लास्ट टर्म हमने अलग रखी थी वो ऐड कर दी तो आंसर आ गया 5। है ना, यहां भी ऐसे ही करा, नंबर ऑफ टर्म्स निकाला फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो सम ऑफ सीरीज मिल गया। ठीक है, तो आज के लिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमें एवरेज निकालना है, फाइंड द एवरेज ऑफ 60 टर्म्स। ओके, देखिए 60 टर्म्स का एवरेज निकालना है, दैट मींस हमें जो सम होगा उसको 60 से डिवाइड करना है। पहली बात तो ये क्लियर। अब ऊपर आप देखो 60 टर्म्स कैसे हैं, पहला टर्म है कोस स्क्वायर एक्स, भाई कोस स्क्वायर एक्स बोलो या कोस स्क्वायर थीटा बोलो, और दूसरा यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर एक्स। तो कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसका जब एडिशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस में। अब ये है कोस स्क्वायर 2x, अब 2x को आप एक थीटा मान लो। सिमिलरली यहाँ पे है साइन स्क्वायर 2x, तो इसको भी थीटा मान लो। तो जब कोस स्क्वायर 2x प्लस साइन स्क्वायर 2x करेंगे उसकी वैल्यू अगेन क्या आएगी, 1। देखो हमें एवरेज निकालना है ना, तो इन सारी टर्म्स को हम ऐड करेंगे और उसको 60 से डिवाइड करेंगे, है ना। एवरेज निकालने के लिए हम सम करेंगे, सम ऑफ 60 टर्म्स, और उसको हम डिवाइड करेंगे 60 से। तो हम वही कर रहे हैं। मैंने देखा कि जो पहली टर्म ये वाली थी कोस स्क्वायर एक्स और जो साइन स्क्वायर एक्स है, इनका जो सम करेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो इसका मतलब ऊपर हमें कितने 1 मिल जाएंगे, ऐसे 30 पेयर्स बनेंगे साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा के, है ना। तो जो लास्ट 30th पेयर होगा वो होगा कोस स्क्वायर 30x और साइन स्क्वायर 30x। इसका जो सम आएगा वो भी क्या आएगा मेरे पास, 1। तो 30 टाइम्स 1 ऐड हुए ऊपर, भाई 30 पेयर्स बने तो 30 टाइम्स 1 ऐड हुए, तो ऊपर आया 30 नीचे आया 60, तो एवरेज हमारे पास क्या आया, 1/2। तो जो गिवन सीरीज है उसका जो एवरेज निकल कर के आया वो आया 1/2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको आई होप आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। हमने काफी चीजें सीखी और काफी अंडरस्टैंडिंग हमने बिल्ड भी करी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो प्लीज पसंद आता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, और हमारी हर वीडियो का जो सोल्यूशन है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा नाम है गौरव, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।